दिल्ली धमाके ने न सिर्फ राजधानी को हिलाया बल्कि पूरा देश इससे सकते में है और अब इस धमाके की गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ रूस से लेकर चीन और अमेरिका से लेकर श्रीलंका ने भारत का साथ दिया है और इसी के साथ ही तमाम मुस्लिम देश इस मुसीबत की घड़ी में भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं, तो वहीं अब नेपाल का भी बड़ा बयान सामने आया है और नेपाल ने भारत के साथ दोस्ती को दिखाते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। खुद नेपाल की प्रधानमंत्री कार्की ने दिल्ली धमाके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। नेपाल दुख की इस घड़ी में भारत के साथ एकजुट है। ये पहला मौका नहीं है जब दुख की घड़ी में नेपाल भारत के साथ आकर खड़ा हुआ हो। पहलगाम हमले के वक्त भी नेपाल ने भारत का ही साथ दिया था और पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वैसे भारत भी हमेशा नेपाल के साथ अपनी दोस्ती को निभाता आया है। जब जब जरूरत पड़ी है भारत ने नेपाल का साथ दिया है, चाहे वो भूकंप हो या फिर कोई तबाही। भारत ने हमेशा ही नेपाल की तरफ दोस्ती का मजबूत हाथ आगे बढ़ाया है और अब जब भारत पर मुसीबत आई है तो नेपाल भी भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है। वैसे नेपाल के साथ साथ रूस, अमेरिका और चीन ने भी भारत की मदद का आश्वासन दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं। विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली बम धमाके को लेकर लगातार जांच जारी है। अब गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है और एनआईए की टीम अब लगातार दोषियों को खंगालने में जुटी है और इस मामले के तार अब पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक जुड़ रहे हैं और इस मामले में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं इसी बीच राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं इस जांच के साथ ही अब जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके में विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है और शक की सुई सीधा पाकिस्तान से लेकर तुर्की पर घूम रही है। कई ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिसके बाद कटघरे में सीधा पाकिस्तान से लेकर तुर्की आकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कह रही है और मामले की तह तक जाने के लिए अलग अलग एंगल से सबूत खंगाले जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इस धमाके का दोषी कौन निकलता है और कब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है।